वैसे तो आज थिएटर्स में वॉर 2 और कूली रिलीज हुई है, लेकिन ऑडियंस के दिमाग में वॉर 3 चल रही है क्योंकि दोनों ही फिल्म्स के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सी देखनी जानी चाहिए। एक तरफ रजनी सर ने इंडस्ट्री में 75 इयर्स की एज में 171 फिल्म्स के साथ अपने 50 इयर्स कंप्लीट किए हैं, तो दूसरी तरफ ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर ने वाईआरएफ के स्पाई वर्स में एंट्री मार ली है। तो एक तरफ एक पैन इंडियन फिल्म और दूसरी तरफ एक फिल्म की पैन इंडियन हाइप। अब अगर आप भी कंफ्यूज हो या ये जानना चाहते हो कि दोनों फिल्म में से आपने जो डिसाइड की हुई है वो कैसी है, तो इस वीडियो में मैंने अपना ओपिनियन दोनों फिल्म्स के बारे में कवर किया है। तो होपफुली इस वीडियो के एंड तक आपका भी कुछ डिसीजन बन पाएगा। तो पहले मैंने देखी हिंदी डबिंग में 2 घंटे 50 मिनट की रजनी सर स्टारर कूली, जिससे बड़े बड़े पैन इंडियन एक्टर्स के नाम जुड़े हैं, डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, जिनको हम उनके एलसीयू की वजह से जानते हैं, जिसमें फिल्म्स हैं लाइक कैथी, लियो और विक्रम। लेकिन एक स्टेटमेंट में उन्होंने खुद ये क्लियर किया है कि कूली एलसीयू की पार्ट नहीं होने वाली है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस उसी हिसाब से रखना। अब पिक्चर के बारे में सीधा एक हार्श रियलिटी, जितनी इस फिल्म की हाइप बनी हुई है कंसीडरिंग लोकेश कनगराज पास्ट वर्क, उतना ये फिल्म डिलीवर नहीं करती। क्योंकि अगर आपने उनकी डायरेक्टेड और मूवीज देखी हुई हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी काफी हाई रहने वाली हैं, उसके हिसाब से ये मूवी उतना ज्यादा हाई लेवल पे डिलीवर नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर इसे एज अ स्टैंड अलोन मूवी देखें तो ये एक टिपिकल मास मसाला मूवी है विद सिग्नेचर रजनी स्टाइल एक्शन प्रेजेंटेड बाय लोकेश कनगराज। पिक्चर का फर्स्ट हाफ थोड़ा ठंडा बीतता है एक्सेप्ट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो सबके ही बढ़िया थे। और इस बार रजनी सर पूछ रहे हैं कि कटप्पा को किसने मारा और क्यों। ट्विस्ट काफी है पिक्चर में और कुछ तो अच्छे खासे इंप्रेसिव भी हैं और सबका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए आप कैरेक्टर से भी कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन सोबिन साहिर भाई बंदा खा गया है पूरी पिक्चर में, मतलब क्या परफॉर्मेंस दिया है। और उनसे रिलेटेड भी पिक्चर में एक ट्विस्ट है, लेकिन वो अगर आप पिक्चर देखोगे ना तो ही आपको पता चलेगा। बाकी जब वो मोनिका वाला गाना आता है तो ऐसा हो जाता है कि हु पूजा हेगड़े। हाँ, गाने की प्लेसमेंट वियर्ड लगती है लेकिन ग्रूव एकदम बराबर। और अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो एज यूजुअल इम्प्रेस करता है और मूवी को काफी जगह एलिवेट भी करता है। इसके साथ साथ जो श्रुति हासन का परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रेसिव है। एंड जो 2 मोस्ट टॉक्ड कैमियोज हैं, एक ऑफ उपेंद्र एंड दूसरा ऑफ आमिर खान, तो वो भी फैंस को वो दे जाते हैं जो उन्हें चाहिए। और जो उपेंद्र का एक रजनी सर के साथ डी एजिंग वाला सीन है, भाई सुपर। और नागार्जुन सर से मैं थोड़ा और मास एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वहां पे उनका कैरेक्टर थोड़ा सा फॉल शॉर्ट करता है और उतना मेनेसिंग नहीं लगता। थोड़ा ए रेटिंग को और जस्टिफाई कर दिया होता एज अ विलन तो और बढ़िया लगता, क्योंकि पिक्चर में तो ए रेटिंग जैसा कुछ भी नहीं था। इतना वायलेंस तो हम नॉर्मली ही देख लेते हैं। बाकी एक जो क्लाइमैक्स का फाइट था वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था, वो भी मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग फील हुआ। बाकी एक स्पेशल मेंशन टू रचिता राम, उनका कैरेक्टर काफी इंप्रेसिव था। और बाकी मूवी ट्रिब्यूट देती है टू रजनी सर, जिनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस दोनों ही कैप्टिवेटिंग लगता है। तो थोड़ी जेलर और कबाली वाली वाइब्स आ सकती हैं आपको उनके कैरेक्टर से। बाकी पिक्चर में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो ओवरऑल पिक्चर ट्रीट है फॉर फैंस ऑफ रजनी सर, नागार्जुन सर, आमिर खान, उपेंद्र, सोबिन साहिब, सत्यराज, श्रुति हासन। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक डिसेंट वॉच थी, नॉट द बेस्ट वर्क्स ऑफ लोकेश कनगराज, कुड हैव बीन बेटर। तो आप डिसाइड करो कि आपको ये मूवी थिएटर्स में देखनी है या फिर Amazon प्राइम वीडियो पर। नेक्स्ट मैंने देखी द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मूवी ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स, जिसका इंतजार तो पता नहीं कितने मुल्क कर रहे थे, वॉर 2, जिसका रिपोर्टेडली बजट है 450 करोड़ एंड जिसको इस बार डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। तो नेचुरली जो एक्सपेक्टेशंस थी वो काफी ज्यादा एलिवेटेड थी, लेकिन टीजर ट्रेलर से थोड़ा सा मामला डाइसी लग रहा था। हाँ, स्टोरी कुछ ज्यादा रिवील नहीं हुई थी, लेकिन जब मूवी देखते हो आप तो उसमें इस बार फाइनली इंडिया पाकिस्तान से एंगल शिफ्ट हो गया है, वापस हम घर में आ गए हैं, जहाँ पे कबीर जो है वो रोग हो गया था, लेकिन उसके भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस हैं। वो क्या रीजंस हैं और ये मेजर विक्रम कौन है, क्या इन दोनों का कनेक्शन है, वो आपको मूवी में देखने के लिए मिलता है। और वॉर में अगर हम सबसे ज्यादा कुछ याद करते हैं तो वो याद करते हैं ऋतिक रोशन की आइकॉनिक एंट्री। इसमें ऋतिक रोशन की एंट्री अच्छी है लेकिन इतनी ज्यादा आइकॉनिक नहीं है जितनी वॉर में थी। एंड जूनियर एनटीआर की जो एंट्री है मुझे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल लगी, क्योंकि वो थोड़ी सी सुपर हीरो टाइप्स लगती है। इनफैक्ट जो उनका वो इंट्रो एंट्री सीक्वेंस है पूरा, तो वहां पे एक सीन है जहाँ पे वो फाइटर प्लेन पे बेयर चेस्टेड लटक के जा रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो एक मीम मटेरियल बनने वाला है। और जो उनके वीएफएक्स जनरेटेड 6 पैक एब्स दिखाए हैं
वो भी थोड़े से क्वेश्चनेबल लगते हैं। अब सिंस अयान मुखर्जी डायरेक्शन हैंडल कर रहे थे तो वीएफएक्स से भी काफी उम्मीदें थी कि हाँ भाई वीएफएक्स की क्वालिटी तो अप टू द मार्क होगी, लेकिन वीएफएक्स भी काफी जगह डिसअपॉइंट करता है। और जो कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जैसे वो रेस ट्रैक सीन है जिसपे बोट चली जाती है, एक चेस सीक्वेंस है जहां पे चलती ट्रेन के ऊपर कार को कुदा दिया जाता है, नेक्स्ट वो एरोप्लेन वाला जो सीन है वहां पे भी चीजें थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लगती हैं। अब वॉर जो थी उसको हम याद करते हैं फॉर टाइगर एंड ऋतिक्स केमिस्ट्री, फॉर एक्शन पीसेस ऑल्सो। तो उस मूवी में भी कुछ चीजें क्वेश्चनेबल थी, कुछ चीजें लॉजिक डिफाइंग थी, लेकिन उसका एक्शन जो ओवरऑल था वो देखने में बढ़िया लगता है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि एक सेट टेम्पलेट को फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पे पहले एक्शन, फिर थोड़ी सी स्टोरी, फिर दोबारा से एक्शन, फिर दोबारा से रिपीट। और एक होता है मासी एक्शन, एक होता है ग्लैमराइज एक्शन। मासी एक्शन में हमें पता है कि हीरो जो है वो उड़ उड़ के मारेगा, इसलिए लॉजिक की वहां कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जब बात आती है ग्लैमराइज एक्शन की, जिसे देखकर लगता है कि हाँ क्लासी एक्शन है, हीरो के क्लोजअप शॉट्स हैं, स्लो मोज हैं, स्टाइलाइज सीक्वेंसेस हैं, तो वहां पे थोड़ी थोड़ी उम्मीद हो जाती है कि हाँ इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी दिखा दिया जाए, या फिर एटलीस्ट ऐसे पिक्चराइज किया जाए जो हमें थोड़ा सा बिलीवेबल लगे या फिर इंटरेस्टिंग लगे। अब यहाँ पर क्वांटिटी वाइज तो ग्लैमराइज एक्शन था, लेकिन क्वालिटी वाइज ना तो वो ग्लैमराइज एक्शन ही रह पा रहा था, ना वो मासी एक्शन ही रह पा रहा था, कुछ बीच में आके रह जा रहा था। बट हाँ, जो क्लाइमैक्स का स्नो फाइट वाला सीक्वेंस था वो अच्छा था। मोर ओवर मूवी के कुछ कुछ सीन्स और फ्रेम्स भी एपिक थे, स्टाइलाइज थे, एंड ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की केमिस्ट्री ऋतिक कियारा से भी ज्यादा लग रही थी। बस ऐसा होता है पिक्चर में कि उन दोनों का जो ब्रोमांस है दैट गोज रॉन्ग, क्योंकि मूवी का जो एक आउटस्टैंडिंग पार्ट है वो इन दोनों का डांस है साथ में, जिसमें ऑफ कोर्स ऋतिक के डांस मूव्स तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। जूनियर एनटीआर के डांस मूव्स भी अच्छे हैं, बट मेरा थोड़ा सा पर्सनल बायस है। हाँ, लेकिन ओवरऑल सॉन्ग से मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि एक भी ऐसा गाना नहीं था जो पूरी मूवी में स्टैंड आउट करता हो या जो आपको पिक्चर के बाद भी याद रह जाए। और स्टोरी का ध्यान इस बार पाकिस्तान से तो हटा, लेकिन फिर भी बेसिक ही रहती है, कुछ ज्यादा एलिवेट नहीं करती। हाँ, एक कली और कल्कि का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इन्होंने डालने की कोशिश करी, लेकिन वो भी उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता जितना कि होना चाहिए था। तो स्टोरी के पास खोलने के लिए पत्ते काफी सारे थे, लेकिन वो थोड़ा जल्दी खुल जाते हैं, तो इसलिए उन ट्विस्ट का वो इम्पैक्ट नहीं आता जो आना चाहिए था। और ऋतिक रोशन का जो करिश्मा है एंड जो उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है वो लिटरली मूवी को कैरी करता है, चाहे फिर वो डांस के मामले में हो, चाहे फिर वो एक्शन के मामले में हो, चाहे फिर वो इमोशन के मामले में हो, वो ट्रूली स्टैंड आउट करते हैं। और साथ में जूनियर एनटीआर का परफॉर्मेंस कहीं कहीं पे तो सॉलिड लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो उन्होंने जानबूझ के अपना हेवी साउंड कर लिया है, एक्सेंट कर लिया है, या अपनी वॉइस को जो मॉड्यूलेट किया है, तो वो फोर्स भी फील होता है और अच्छे खासे सीन और अच्छी खासी परफॉर्मेंस को खराब भी करता है। बाकी कियारा का रोल भी वैसे ही है जैसे एक स्टैंडर्ड वायरएफ स्पाई वर्स की हीरोइन का होता है, और पिक्चर में कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स भी फोर्स फील होते हैं, तो वो अगर कट जाते तो 3 घंटे की लेंथ थोड़ी सी कम हो सकती थी, तो पिक्चर थोड़ी और बेटर हो जाती। बाकी पिक्चर के लास्ट में तो बैक टू बैक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो बेसिकली टीजर है अल्फा मूवी का, और उसमें जो एक्टर दिखाए हैं वो एनिमल मूवी से हैं और यहाँ पर भी अपनी अल्फा थ्योरी बता रहे हैं। स्पॉइल भी नहीं किया और बता भी दिया। बाकी अगर आपने स्पाई वर्स की और मूवीज देख रखी हैं तो ये भी उसमें ही थोड़ी सी ब्लेंड हो जाती है। तो अगर आप स्पाई वर्स के बड़े फैन हो, आपको सारी मूवीज पसंद आई है, तो आपको वॉर 2 भी अच्छी लग सकती है। मोर ओवर अगर आप जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के फैन हो तो डेफिनेटली आपके लिए वॉचेबल है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो जिनको स्पाई वर्स की सबसे बढ़िया मूवी एक था टाइगर लगती है, और जिनको ऐसा फील होता है कि वायरएफ की तरफ से स्पाई वर्स एक फोर्स्ड कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप स्किप कर सकते हो। और अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो जहां पे आपको स्पाई वर्स का कॉन्सेप्ट सही तो लगता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी फील होता है कि कुछ मूवीज और अच्छी हो सकती थी, तो आप इसको चांस दे सकते हो जब ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी। तो ये तो था मेरा ओपिनियन इन दोनों मूवीज के रिगार्डिंग। अब आपका क्या डिसीजन बन रहा है इस वीडियो के बाद, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, या आप इन दोनों में से कोई सी भी मूवी देख चुके हो तो वो आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।